तो एक बार हमारे इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई। और मैं दोबारा से एक बात और जानना चाहूंगी, आज कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 1 बजे अवेलेबल थे? वाह, 10-5 मिनट पहले आ गए थे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लैक ड्रेस को फॉलो करके आए हैं? वो मुझे दिख रहा है ऐसे, बहुत कम ही लोग हैं जो ब्लैक ड्रेस को फॉलो करके आए हैं। अच्छा, क्यों नहीं करके आए? पता नहीं था? वो पढ़ाई नहीं, देखो, यही तो बात है कि पढ़ा ही नहीं। कितनी पढ़ लिया हम, पार्टी है। और जब हमने ही नहीं पढ़ा मान लो, तो हम अपने गेस्ट को कैसे बताएंगे? इसलिए तो ये बैठी इसीलिए वो भी लिया है, देखो, है ना? तो इसीलिए कहते हैं जो भी मैसेज आए, करती है तो वो तो हाँ, डांस करेगी। इसीलिए जो भी मैसेज आए उसको तसल्ली से पढ़ना चाहिए, हम पढ़ा सबको ब्लैक देख के है ना? लिखा ना। चलिए पहले तो आज अभी हमारे सभी हैंडसम मेंस को इंटरनेशनल मेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। ये सभी को पता है ना? मुझे कम तालियों में मजा नहीं आता। और ये तालियां आप मेरे लिए नहीं बजाएंगे, ये तालियां आप अपने लिए बजाएंगे कि मान लो जब आप स्टेज पे होंगे तो आपके लिए कैसी तालियां बजनी चाहिए। एक थैंक यू सो मच। तो आज इंटरनेशनल मेंस डे है, तो आज हम ज्यादा बातें जो करेंगे वो मेंस के ऊपर करेंगे। हर बार लेडीज के ऊपर होती है ना? मेंस बेचारे क्या होता है, बैठे रहते हैं, ऐसे होता है। तो आज हम ज्यादा बातें मेंस के ऊपर करेंगे, फीमेल के ऊपर थोड़ी कम करेंगे, होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। चलेगा? हर बार होता है लेडीज फर्स्ट, आज होगा जेंट्स फर्स्ट। तैयार है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान और इतना मेरा साथ दिया। तो चलिए आज हम इस किट्टी की स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी आज तक की किट्टी हमारी अटेंड की है, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, करते क्या हम किट्टी में? मजे और कुछ सीखते हैं, गेम खेलते हैं, सीखते हैं और एंजॉय करते हैं। और पीछे से मेंस भी बताना चाहेंगे, समोसा मिलता है और कुछ इन्होंने खाया है। हाँ, वो तो हर खाता है। और कुछ और भी बताना चाहेगा? प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट की नॉलेज होती है और रिवॉर्ड मिलता है, और संभोला होता है, गिफ्ट जीतते हैं, डांस करते हैं, मस्ती होती है ना? क्योंकि क्या होता है, मेंस को तो अगर आप सारा टाइम काम करवा लो वो कर लेंगे, लेकिन फीमेल क्या चाहती है, हमें बीच बीच में थोड़ा सा एंजॉयमेंट, मस्ती, ये सब चीज चाहिए होती है ना? क्योंकि लेडीज बोर हो जाती है ना, फन के लिए आ जाते हैं ना? तो हमने, हमारी कंपनी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए मंथ में एक दिन ऐसा रखा है जिसमें हम खूब मस्ती और खूब धमाल करें। करते हैं ना हमेशा? और ये पूरे इंडिया की ब्रांचेस में सेम डे होता है और सेम टाइम पे होता है। दिन या मतलब यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी में एवरी मंथ सेकेंड ट्यूसडे को 1 से 4 बजे तक किट्टी पार्टी होती है। तो आपके जहाँ लोग आपके गेस्ट हैं, जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको वहां भेज सकते हैं ताकि वो भी फन और बहुत सारी मस्ती करें। ठीक है? चलिए, तो इस कार्यवाही को, इस जो हमारा प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे वेस्टीज में जोनल सेल्स मैनेजर, जो हमारी जो न्यू एम्प्लॉय यहाँ पर अपॉइंट हुई है हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे सब चीज के लिए। तो मिलना चाहेंगे उनसे? मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग। पता है ये आफ्टरनून हो चुका है, लेकिन गुड मॉर्निंग जब मैंने पहली बार आई एम हेयर इन अ वेस्टीज, तो मुझे लगा कि यार ये दिन में भी क्यों
गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शायद लोगों को पता नहीं है। तो जैसे मैंने गुड आफ्टरनून बोला तो मुझे किसी ने बोला कि मैम प्रेस्टीज में चाहे रात में भी अगर किसी को विश करना हो ना तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ऐसे क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो बोला गया क्योंकि वेस्टीज का सूरज कभी नीचे ढलता ही नहीं है, वो हमेशा ही मॉर्निंग में उगता है, तो इसीलिए एवरी टाइम गुड मॉर्निंग। थोड़ा जोर से बोलो यार, गुड मॉर्निंग। भाई अगली बार से ना कुछ पेनल्टी करनी पड़ेगी लेट आने वालों के लिए, है ना? हम देने को तैयार हैं। मांगो क्या चाहिए? चाहिए आज आपकी स्पेशल परफॉर्मेंस स्टेज पे। थैंक यू। ठीक है, जो लेट आएगा स्पेशल परफॉर्मेंस स्टेज पे डांस। हाँ ओके, तो जैसे मैम नीला मैम ने बोला, एंड थैंक यू वेरी मच टू नीला मैम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जो लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग तो शॉपिंग करके फिर किटी में आ रहे हैं, फिर नहीं शॉपिंग नहीं है, जाएंगे करके। अच्छा ओके ओके, चलो ठीक है। तो किटी जैसे नीलम ने बताया यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं, किटी में एक गेट टुगेदर होता है जिसमें आपस में एक दूसरे को जान सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और किसी के अंदर ना हिडन टैलेंट छुपा होता है। अपने घर में तो किसी को नहीं बताते, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसे स्टेज पे दिखा सकते हैं। लोगों को नहीं पता लेकिन आप स्टेज पे वहां पर से दिखा सकते हो। तो आज का ये इंटरनेशनल मेंस डे, स्पेशली वुमेन्स डे तो हमेशा ही मनाते हैं, ये हमेशा मनाया जाता है। पता है आपको कब मनाया जाता है? डेट पता है? आज हम सेलिब्रेट करें, लेकिन होता कब है पता है? 19th ऑफ नवंबर एवरी ईयर 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 नवंबर को क्या होता है ये तो सबको पता होगा जिनके बच्चे हैं, पता है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है ना, होता है ना 20 नवंबर को, लेकिन 19 नवंबर को अब याद रहेगा ये क्या होता है? मेंस डे। तो आज क्योंकि अब हमारी किटी तो आज पड़ी है, महीने में एक ही होती है, तो हम उसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे? वुमेन्स डे तो सबको पता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कब स्टार्ट हुआ था? किसी को कोई पता है? कोई बता सकता है कब स्टार्ट हुआ था मेंस? सॉरी मैम, स्टडी नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा गूगल में स्टडी करना होता था, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले 1999 में, हाँ आज ही हुआ हमारे लिए तो। हाँ 199 आज भी वर्क कर लिया हो, जोरदार ताली बजा दो। जोरदार ताली, इसको पहली बार मंच पे हो रहा है यहाँ पर, तो जोरदार ताली उसके लिए, ठीक है? ये क्यों किया जाता है? देखो हर किसी को, लेडीज के लिए तो बहुत ज्यादा इनिशियल गवर्नमेंट भी ले रही है, हर कोई कहता है कि भाई ठीक है उनको प्रमोट करने के लिए कुछ हो। तो जब ये स्टार्ट हुआ था 1999 में, तो वहां पर ये चीज था कि हमें मेन को भी थोड़ा रिकॉग्नाइज देना है हर एक फील्ड में, चाहे वो सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, या फिर किसी ने कोई अचीवमेंट किया है उसके लिए, किसी ने कुछ भी अच्छा काम किया अपनी फैमिली, आप अपने फादर को कर सकते हैं, बिकॉज एक मेल एक फैमिली में एक उस पिलर की तरह होता है जिसके बिना घर नहीं चलता, है ना? ये मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो वहां पर आप उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते। फादर्स डे तो सभी मनाते हैं ना बच्चे, फादर्स डे मनाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे कि नीलम ने बताया, हम सब लोग आज यहाँ पर क्या करेंगे? बहुत सारा फन करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, और बहुत सारी एक दूसरे के बारे में नॉलेज भी लेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि ये वाला जो है, जो किटी वाला पार्ट है, अभी मुझे नीचे कोई कह रहा था यार तुम्हारा स्किन केयर कॉस्मेटिक मजे में, हर महीने कुछ ना कुछ किटी कभी कुछ होता रहता है, हमारे हेल्थ में तो होता ही नहीं है ना? तो हमारे साथ जो है सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि हम लोगों का, क्योंकि कॉस्मेटिक और स्किन केयर लेडीज सबसे ज्यादा यूज करती है, तो हमें जो एक्टिविटीज रखनी है तो उनके हिसाब से हमें वहां पर रखनी पड़ती है। तो आज के उस शो में हम आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ यहाँ पर एक स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूंगी। अपने बारे में बस इतना ही बताऊंगी कि आई एम वीना भट्ट। इस प्रोफेशन में मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एज जैसे सबसे डिस्कस ही किया, सब मेरी एज गैस कर रहे थे तो सबका गलत हुआ। आई एम 49 years old, आई हैव a 24 years daughter, complete MBBS लाइक दिल्ली में, राइट? एंड 20 साल का सफर हो चुका है इस प्रोफेशन में, पूरे इस इंडस्ट्रीज में। आई वर्क विद सो मेनी बिग ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ, लाइक वी आई जस्ट वर्क विद द सिप्लाई, वर्क्स विद द शनाज हुसैन, क्यूनी, लॉरियल, so many brands, right? But this is the direct selling, it's my first experience,
एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एंजॉय द वर्किंग एंड लोगों के साथ मेरी जिसे कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। बहुत सालों से स्टेज पे ही कर रही हूँ, एज अ ट्रेनिंग स्टेज पे ही परफॉर्म कर रही हूँ और लोगों की शक्लें देख देख के पता चल जाती है प्रॉब्लम्स क्या है स्किन में, बिकॉज आई कंप्लीट माई डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथ ऑल्सो, तो स्किन में बहुत अच्छा सा मास्टरी है कि देख के बता सकती हूँ कि यस दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द यू कैन क्योर इट। तो इस वजह से आई एम हियर, राइट। तो अगर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव एनी डाउट किसी चीज में भी, आपको अपने बिजनेस को थोड़ा अप करना है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं अब थोड़ा सा ऊपर जाए, है ना, नीचे वालों को ऊपर लेके आए। तो ऊपर बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उसमें एक जरूरत होती है नॉलेज की। तो वहां पर कहीं पर भी आपको लगे कि मेरी जरूरत है, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, हमेशा आपके साथ हूं। किसी को समझाना, किसी को बताना, किसी के लिए कोई चीज ऑर्गेनाइज करनी है, हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, राइट। तो हम लोग आने वाले टाइम में एक टीम की तरह काम करेंगे और अपने बिजनेस को, सब अपने अपने बिजनेस को अप करेंगे, अपने अपने लेवल को अप करेंगे। क्लियर है? तो जोरदार ताली हो जाए एक जोर के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल जो मेंस डे है, इसमें मैं कुछ स्लाइड, कुछ लोगों के पिक्चर्स यहाँ पर आपको देखेंगे। क्यों कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यही चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऑनर कर रहे हैं, सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको अपने अपने फैमिली में, मैरिज में, कम्युनिटी में जिन लोगों ने काम अच्छा किया होता है उनको हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा, अब एक चीज और है, कौन है हमारे इंडस्ट्री में, जैसे अगर आप बोले कि रोल मॉडल इंडस्ट्रीज में कौन कौन है, जैसे इंडस्ट्री में रोल मॉडल कौन कौन हो सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, और वैसे महात्मा गांधी क्योंकि उनको पूरे नेशन ने वो महात्मा का टैग दिया गया है, कुछ अच्छा काम किया होगा तो रोल मॉडल है, तो इसलिए उनको भी डेडिकेट करते हैं कुछ लोग। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उसको भी करते हैं, इसमें मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन है नाम भीमराव अंबेडकर। सब लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर जो है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया था, क्या किया था, संविधान जो था उन्होंने उसकी रचना की थी, और वो सोशल, उसको किस क्षेत्र में, सोशल और जस्टिस के क्षेत्र में उनको बहुत ज्यादा उनका नाम है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी एक आइडियल है। रतन टाटा, ठीक है, बिजनेसमैन है, बिजनेस में उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद सचिन तेंदुलकर, सब लोग जानते हैं स्पोर्ट्स में। अच्छा, एक चीज और, जितने भी लोग आइडियल माने गए हैं या जिन लोगों ने अचीवमेंट किया है स्टेज पे ना, जैसे आप में से किसी को मैं यहाँ बुलाऊं या अचीवमेंट के लिए, वो आप लोग, तब वो इम्पैक्टफुल होता है, तब वो चीजें इम्पैक्टफुल लगती हैं जब उसने वो चीज अचीव की होती है। अगर मैं ऐसी कहानी सुना लेती तो शायद वो मेरा इतना इम्पैक्ट आप लोगों पे नहीं पड़ता। मैंने वो चीज अचीव की है, मैं वो चीज बता रही तो वो इम्पैक्टफुल लगती है। इसीलिए जब आप यहाँ पर आके वो लेवल अचीव करोगे और अपनी स्टोरी दूसरों को सुनाओगे ना, तो दूसरों को वो इम्पैक्टफुल लगती है। तो इसीलिए जो सेमिनार्स वेस्टीज में होते हैं, इसीलिए जो वेस्टीज में इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, जो रिकॉग्नाइजेशन होते हैं, जहाँ पर लोगों को बताया जाता है, वो अपनी स्टोरीज जो बताते हैं ना, उससे दूसरे आने वाले लोग को वो इम्पैक्ट उनको मिलता है, उसको वो इंस्पिरेशनल होते हैं उनके लिए वो चीजें। तो इसीलिए जब भी आप कुछ काम करो, हम किसी को बोलना बहुत इजी है, एवरीबॉडी सेज कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते। मैंने अपनी सोसाइटीज में ऐसा बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली लेडीज को, वो अपने बच्चों को बड़ा प्रेशर देंगी कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और खुद बैठ के अनुपमा देख रही है। हाँ, रियली इट इज अ फैक्ट। अपने आप फोन पे उनका यूट्यूब खत्म नहीं होता, वो किचन में खाना बना रही है तो फोन लगा है, कान में लीड लगी है, खाना बन रहा है, राइट, और बच्चों को बोल रहे कल तेरा पेपर पढ़ ले। कैसे पढ़ेगा भाई, कैसे पढ़ेगा? किसी के लिए आइडियल बनने के लिए आपको खुद उससे गुजरना पड़ता है, तब आप दूसरे को वो दिखा सकते हो कि आई एम दिस, तो आपको भी ऐसा ही करना है। सही है गलत? तो इसीलिए आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखें, और कोई भी चीज ऐसे ही मिलती नहीं है, बिना तपस्या के nobody can achieve anything, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, तपस्या तो करनी ही है। अब आप हंस के कर लो या रो के कर लो, लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है तो
आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लेट में खाना आपके पास अवेलेबल है, रेडी है, आप देख रहे हो पकवान है, लेकिन वो मुंह में तभी आएगा जब वो हाथ से उठा के ऊपर डालना पड़ेगा, वो अपने आप ऊपर नहीं आ जाएगा। तो मेहनत तो करनी ही होगी, ये आप लिख के रख लो। जिसने इस सच्चाई को मान लिया वो सक्सेसफुल है, और जो सोचेगा कि हम ठीक है हो जाएगा, तो वो फिर हो ही जाएगा। तो ये बात ध्यान रखो, यही मूल मंत्र मैंने अपनी बेटी को भी दिया था, मैं अपनी फैमिलीज में भी यही करती हूँ और अपने में भी यही इंप्लीमेंट करती हूँ। बेटा लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए बहुत समय होता है, हर चीज के लिए, लेकिन हर चीज का एक समय निर्धारित है। उम्र एक समय का जो होता है, टाइम पीरियड। अभी आपका टाइम पीरियड है अपने कैरियर पे फोकस करने की, अभी आपका टाइम है अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने का, फैशन का, बाकी चीजों का, दुनिया का बाद में समय आएगा। अभी जो उम्र है वो है पढ़ने की। लोग 15, 16, 17, 18 साल में अपने दिमाग को ऐसी जगह लगा देते हैं, तो फिर वो ऐसी जगह ही लगता है, फिर वो कैरियर के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो ये एक ऐसा समय होता है जहां पर आप उसे पॉजिटिव की तरफ मोड़ोगे तो यू अचीव समथिंग, और अगर आप नेगेटिव चले गए फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई उसमें कर ही नहीं सकता कुछ। तो इसके लिए ये टीम वर्क होता है जिसमें आपको फैमिली को भी और बच्चे को भी इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा मदर को, है ना, क्योंकि एक मदर जो होती है पूरी फैमिली का बेस होती है। तो उसके लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और फादर, बिकॉज फादर आज हम कर रहे हैं, फादर इट इज अ रोल मॉडल। लेकिन एक आदमी जो होता है, किसी भी फैमिली में देखो, एक आदमी जो है उसका सबसे ज्यादा काम क्या होता है, उसको ये लगता है कि फंडिंग कहाँ से करनी है। उसका मेन फोकस होता है फंडिंग के ऊपर, कि भाई हाँ तुम्हारी जरूरत पूरी कैसे करनी है, तुम्हारा कैसे करना है, ये काम मैं कैसे करूं, मेरे को फंड करने हैं। उसको इतना मगजमारी नहीं होती कि बेटे ने कल स्कूल में कौन सी किताब लेके जानी है या क्या लेके जाना है। वो एक लेडी के ऊपर जिम्मेदारी होती है। उसे ये नहीं पता कि बच्चे ने कल कौन सी ड्रेस पहननी है या कल उसकी कपड़े प्रेस है कि नहीं है, राइट। बट उसे ये पता होना चाहिए कि बच्चे की फीस ड्यू है, वो मुझे देनी है। ट्रू और नॉट? तो उनका अपनी जगह अपना रोल है, राइट। और मैं उन लेडीज को भी सैल्यूट करती हूँ जो दोनों काम अकेले खुद करती हैं, ठीक है, वो सारे काम खुद करती हैं। जैसे मैंने अपने अकेले काम सारे खुद किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन आदमियों की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी में। मैं मानती हूँ इस बात को, बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो ऑप्शनल केस होते हैं जिनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने तो खुद ही करने हैं सारी चीजें, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इस मामले में। वो बच्चे भी स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि वो यूज टू हो जाते हैं इस चीज के। तो आज की सोसाइटीज में हम लोगों ने क्या है, अब सचिन तेंदुलकर को लोग बोलते हैं सचिन तेंदुलकर बन गया, लेकिन किसी ने वो नहीं देखा कि एक 6 साल का बच्चा अपना इतना भारी किट उठा के रात जा रहा है, रात को आ रहा है, उसके पैर इतने सूज रहे हैं, उसके घर वाले उसके पैर दबा रहे हैं, ये किसी ने नहीं देखा, उसकी मेहनत किसी ने नहीं देखी। लोग सचिन तेंदुलकर देख लेते हैं लेकिन उसकी मेहनत नहीं देखते। अगर ऐसा ही सचिन तेंदुलकर बन जाते कोई, तो उसका बेटे को तो सोने का चम्मच मिला था, वो क्यों नहीं सचिन तेंदुलकर बन गया। अमिताभ बच्चन के बेटे को तो वो पैसा, वो सब चीजें, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वो क्यों नहीं अमिताभ बच्चन बन गया। अगर ऐसे ही हो जाता तो अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बन सकता था, लेकिन नहीं बने ना, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो नाम मिलेगा, वरना नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आज देखें जो भी आप लोग इस स्लाइड में नाम देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर वो मुकाम हासिल किया है। किसी को भी कोई ऐसा सोने का चम्मच नहीं लेके कोई पैदा हुआ है, सबने अपनी अपनी मेहनत से किया। एक चीज ध्यान रखना लाइफ में, मैं ये सबको, स्पेशली मैन सबको ये चीज बता रही हूँ, लाइफ में हर किसी फैमिली में एक ना एक रोल मॉडल होता है, हर किसी फैमिली में। कुछ लोग कहते हैं यार उनके पास इतना खानदानी पैसा है, फॉर एग्जाम्पल कोई लोग कहते हैं उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा उनके खानदान में किसी एक ने तो अपनी हड्डियां तोड़वाई होंगी, किसी एक ने तो मेहनत की होगी, जो आप बाकी आने वाली जनरेशन आराम से खा रही है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी में धीरू भाई अंबानी ने तेल बेच के या कुछ करके उसने मेहनत की है ना, जो आज मुकेश अंबानी और बाकी अंबानी उस पर फायदा उठा रहे हैं। कोई एक आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप वो रोल मॉडल हो सकते हो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, जो आपके नाम का
वो मेडल लगा के घूमेंगे। गॉट इट? तो आज मेहनत कर लो, आने वाली जनरेशन लेंगी मजा। तो किसी एक को तो मेहनत करी, और जो कहते हैं ना सोने का जो, उनमें किसी एक ने तो मेहनत की है ना, जो हम उसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो फैमिली में किसी एक को नहीं, या तो आपके पास इतना ज्यादा है कि यार आपके घर में किसी ने मेहनत की तो ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं, हम तो कर ही रहे। लेकिन अगर नहीं है तो दूसरे की जगह आप खुद वो रोल मॉडल बनो ना, जो आने वाली जनरेशन को एक इंस्पिरेशन दे सको। Clear है? और यहाँ पर ये सभी लोग हैं जिन लोगों ने ये इस तरीके से मेहनत की है, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर हो, विवेकानंद जी हो, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो, या नारायण मूर्ति को सब जानते हैं, विप्रो के जो है वो फाउंडर। अच्छा, और ये हमारे वेस्टीज के टीम, कितने लोग मिले हुए हैं सर से? सब लोग मिले? तीनों से? ओके, गुड। तो ये तीनों हमारे यहाँ के रोल मॉडल, ठीक? तो ये वेस्टीज के रोल मॉडल हैं, और इनके लिए जोरदार एक बार और जोरदार ताली हो जाए। चलिए, हर एक क्षेत्र में अलग अलग, कुछ लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, कुछ लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, सबके अपने अपने रोल मॉडल हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए, अच्छा, अब हम एक थोड़ी सी यहाँ पर एक स्लाइड में ये चीज देखें, हैबिट्स, वेल ग्रूम मैन की क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, बताइए पीछे मैन पे, ये ग्रूम, एक अच्छा एक मैन जो होता है, ग्रूम मैन की क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, पीछे से जेंट्स लोग बताएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, कम्युनिकेशन स्किल, गुड, वेल ड्रेस अप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो स्किन केयर, अब मैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो भाई आज का जो शो है बेसिकली मिस्टर मिलान में से हम लोग आज ये करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो चीजें बताएंगे वो स्पेशली स्किन केयर को भी ध्यान में रख के बताएंगे। तो एक ग्रूम मैन में उसको स्किन केयर का उसका डेली का रूटीन होना बहुत जरूरी है, जिसमें से मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पे आपको दी हैं। क्या करेंगे आप, जब कभी आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो एक क्या होती है हायरार्की कि आपकी पूरा वेल ड्रेस्ड हो, अगर आपने अपनी दाढ़ी वगैरह बनी हो तो प्रॉपर ट्रिम होनी चाहिए, है ना? अब ऐसे तो नहीं बिल्कुल लाला जीवन की चल पड़ेंगे कहीं पे भी, है ना? वो प्रॉपर लगेगा, उसको प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए सब चीजें। उसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, अपना टूथब्रश भी जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि, अच्छा कितने लोग होते हैं जो अपने हर 3 महीने में अपना टूथब्रश को चेंज कर लेते हैं? हाँ, सच्ची में बताओ, जेंट्स लोग बताओ, कुछ लोग तो साल भर तक वही चला रहे हैं, ऐसे तो नहीं, हर 3 महीने में टूथब्रश चेंज हो जाता है। गुड, तो ये बहुत जरूरी है भाई। अभी होने लगा है, ये पहले भी होता था। पीवी बनाने के लिए कर रहे हो, पीवी बनाने के लिए करना है, क्या बात है, पीवी बनाने के लिए चेंज कर रहे हो। ये अपनी पर्सनल हाइजीन भी होती है ना, अपने पर्सनल, एटलीस्ट एक टूथ जो ब्रश है आपका वो हर 3 महीने में उसको डिस्कार्ड करके नया लेना चाहिए, ठीक है? चलिए, इसके अलावा हम अब अगली स्लाइड में देखेंगे। ये देखो क्या फैक्ट्स होते हैं जेंट्स के, देखें जरा आप लोग कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। एक चीज मैं इसमें आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे तो जो स्लाइड पे हमने दिया है वो तो है ही, लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि जेंट्स की स्किन और लेडीज की स्किन में थोड़ा फर्क इतना ही होता है कि उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है हमारी स्किन के मुकाबले, है ना? जेंट्स की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, और हार्ड होने का एक रीजन ये भी है, दे आर यूजिंग रेजर एंड ऑल, है ना? एक रीजन ये भी है कि वो लोग बहुत ज्यादा रेजर हो गए। आप अगर देखो जो टीन एज के लड़के होते हैं उनकी स्किन हार्ड नहीं होती, उनकी स्किन आपकी स्किन जैसी ही होती है, लेकिन जैसे उनकी बियर्ड वो लोग बनाते हैं और वो जब रेजर यूज करते हो तो वो उनकी स्किन हार्ड हो जाती है ना? लेकिन एक्ने एज यूजुअल लेडीज में भी सेम होते हैं और जेंट्स में भी सेम होते हैं। जेंट्स के फेस में भी देखा होगा ना, अपने दाने आ रहे हैं, एक्नेज आते हैं। अच्छा, जेंट्स में एक और कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जेंट्स में जो एक्नेज होते हैं ना वो बैक में बहुत ज्यादा होते हैं, बैक साइड बहुत हो जाते हैं, फ्रंट में नीचे बियर्ड के आसपास और बैक में बहुत हो जाते हैं।
तो उनका एक्ने का रीजन भी है, वो रीजन भी हम बताएंगे यहाँ पर कि किस किस तरीके से होते हैं, क्यों। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जेंट्स ही बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ने एंड पिंपल्स? यस, हेल्थ केयर वाले ज्यादा अच्छे बताएंगे। सर आप तो बहुत अच्छा पीपीटी बताते हैं हेल्थ में। What is the difference between acne and pimples? Can anybody explain me what is the difference between acne and pimples? पड़ जाता है, ब्लैक बेल होता है। इसे हम अगर एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे? किसी को ये तो नहीं बताते ब्लैक बेल होता है, पड़ जाता है, ऐसे तो नहीं बोल सकते। डिस्क्राइब करेंगे तो वन वर्ड, हाउ कैन वी डिस्क्राइब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? एनीबडी आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ने? कोई बोलता है आपके एक्ने, तो कैसे बोल सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ने एंड पिंपल्स? ओके, नाउ मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन एक्ने एंड पिंपल्स। एक सिंपल सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, हिंदी में ही बता रही हूँ, सिंपल और सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो एक्ने होते हैं वो पिंपल्स की फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज वी कॉल्ड एक्ने एंड वल्गेरियस स्टेज जब उसकी फॉर्म एक्टिव फॉर्म में वो आ जाते हैं, दैट वी कॉल्ड पिंपल्स, राइट। तो जब हम पिंपल्स की बात करते हैं, पिंपल्स में वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग ऑन अ फेस, ना तो हमें उसे रब करने की जरूरत पड़ती है, ना हमें वहां पर कोई मसाज ज्यादा करनी होती है। लेकिन जब एक्ने होते हैं, अगर हम उसी स्टेज पे अपने फेस को क्योर कर दें तो हमें पिंपल्स बढ़ने में नहीं देंगे, हमारी स्किन में पिंपल्स की वो स्टेज नहीं आएगी। एक्ने इसके कारण बहुत होते हैं, एक्ने होने के बहुत सारे कारण हैं। लेडीज में बहुत सारे कारण है, मेंस्ट्रुएशन सर्कल, और जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब। जेंट्स में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब बहुत ज्यादा, और दूसरा जेंट्स में जो एक्नेज होते हैं वो बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन जब स्किन में बहुत होता है उसकी वजह से। क्लियर है? चलिए, ओके, तो ये जो 3 चीजें जेंट्स के बारे में जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए यहाँ पर है, और हमारे स्किन में जेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखें, ये जेंट्स आप लोग यूज करें प्लीज। कितने लोग हैं ये यूज कर रहे हैं? ये सब चीजें नहीं यूज कर रहे, प्लीज। आपने से किसी ने लिया सर ये सामान? कई बारी देखते होंगे आप, बहस होती है, ये होती है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, आज से ही बहस 50% कम हो जाएगी आपके घरों में, झगड़े 50% कम हो जाएंगे। एक है, आप जाके बताओगे, कितना मानेंगे वो मुझे नहीं पता, है ना। एक्चुअली वुमेन्स जो होती है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड, और मैन होते हैं गोल ओरिएंटेड। ये खास बात बता रहा हूं दोनों की। जब मैन वुमेन से कुछ पूछोगे ना, लेडीज कुछ बताएंगी तो डिटेल में बताएंगी, बहुत डिटेल में। कैसे? जैसे आपने मान लो मार्केट के लिए निकले, तो मार्केट के लिए वो निकलेगी, वो जब बताएगी ना शाम को आके अपने हस्बैंड को, ये नहीं बताना उसने कि क्या खरीदा, वो जानना चाहता क्या खरीदा, ये बताओ सिर्फ। वो कह रही ऐसे नहीं, सुनो बात पहले तैयार होके फिर ऑटो गई, ऑटो मिला नहीं, है ना, वहां बैठे, यहाँ गए, वहां ऑटो पंचर हो गया। वो बोल रहा पहुंचे नहीं पहुंचे मार्केट, पहुंचे नहीं अभी। फिर पहली दुकान में गए, वो सारा देख लिया, वो कुछ पसंद नहीं आया, उसका रेट ये था वो था। अरे वो कह रहे बता दो लिया नहीं लिया, कितना क्या लिया, कुछ तो बताओ। अभी तो वहां 3 दुकानें फिर आगे गई, फिर मिला, फिर मुझे कुछ मिला। ये प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को इंसान या हस्बैंड या मेल सुनने लग जाए, सिर्फ उसका काम क्या है, उससे को राय नहीं मांग रही, उससे क्या मांग रही है, सिर्फ सुन ले रही बात। प्रोसेस ओरिएंटेड है ना, उसको प्रोसेस को सुनाना है किसी को। और मेंस को सुनने की आदत नहीं है, वो गोल ओरिएंटेड है। वो सीधा कहता है ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई ये बताओ, है ना, पीवी कितना आया, मुद्दे की बात करता है वो सिर्फ। तो गोल ओरिएंटेड की बात उसको नहीं समझ आती, और प्रोसेस ओरिएंटेड की बात उसको नहीं समझ आती। इसीलिए ही है झगड़े सारे। तो लेडीज को समझना है कि भाई सुबह से निकला, रात को आया है, इसको पहले रोटी वोटी खाने दो, आराम से रिलैक्स होने दो, फिर प्रोसेस बताएंगे ना आराम से। अभी गेट से अंदर ही घुसा, उसके ऊपर प्रोसेस लाद देंगे
तो पहले ही भागा लो रखे आया है वो, है ना, बॉस से डांट खा के कितनी चैलेंजेस के साथ आया है वो। तो ये लेडीज को समझना है और जेंट्स को ये समझना है कि अगर इसको खुश रखना है मुझे, क्योंकि अगर वो सचमुच में खुश रहना चाहता है जीवन में, तो सारी खुशी उसकी किसके हाथों में है? वाइफ के हाथों में है उसकी, है ना, घर की लेडीज के हाथों में है। कहते हैं ना 1 मिनट में घर को क्या बना सकती है? खुशी बना सकती है ना, स्वर्ग ही बना सकती है। आगे मत बोलना, ठीक है? क्योंकि हमारा जो त्योहार है ना जी, ये 2 घंटे का है, इसके बाद मुझे 364 दिन वहीं रहना है। आपको बोल भी लिया, मैं तो सपने में भी नहीं बोल सकता, ठीक है? तो गोल ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड, ये बात समझ जाओ। आधे झगड़े खत्म और बाकी आधे कैसे खत्म होंगे ये मेरी अगली क्लास में पता चलेगा। यही विराम करते हैं। जल लग गई। हाँ, इंजन हो गया। तो मैं पवन जी को कुछ स्टेप करके दिखाऊंगी, आप सबके मुंह उधर होंगे। अब मुंह पलट लीजिए, पलट लीजिए उधर उधर। जब पवन जी आपको ऐसे करेंगे ना, तब अपने इधर का कोई एक जने लेंगे, जिसको करेंगे फिर आप इनको जब ऐसे करेंगे तो ये धर्म करेंगे, अदरवाइज मुंह अलग सबके वही रहेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पर पवन जी को कुछ स्टेप करके दिखा रही हूँ। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं समझ में आता, एक बार और करके दिखाओ। पता चला आप क्या होगा। सर आपको साथ साथ करना नहीं है, वो जो सिखाएंगे ना आप आप चुपचाप आगे मत करो, बैक मत करो। आप ले जाऊंगी। वो कह रहा उनको बोलो। बस बस वो इतने वो है कि देख ही नहीं रहा। कितना ही देख ले सब। आपने क्या सीखा बताओ, यहाँ मंगलसूत्र डालने के लिए सही पहचाना, मंगलसूत्र ही डालना। आपने
Come on. मैंने बताया था कि सुबह उठे, है ना, फिर नहाए धोए, पूजा करी और बैग लेके गाड़ी में चले गए ऑफिस के काम। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और नीचे दबाओ। मजा आया?